हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको एक्सरसाइज 9 क्लास 10th मैथ यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं उसके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, है ना। क्वेश्चन 2 है जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया है। इसको मैं आज सोल्यूशन करने वाला हूँ और आसान तरीके से आपको बताना हूँ। क्वेश्चन में है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। बस आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। और बहुत ईजी होगा, आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे कि इतना कितना आसान है। तो देखिए ये आपका पेड़ हो गया, ठीक है ना। ये पेड़ है ए बी, ये पेड़ का टोटल ऊंचाई ये वाला था, यहाँ तक था, लेकिन टूटने के बाद ये पेड़ ऐसे आके नीचे जमीन में छू गया और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना लिया। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हल कैसे करेंगे हम आपको सब बता रहे हैं। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई जो होगा आपका कुल ऊंचाई वो दो चीज़ों से मिलकर होगी, ठीक है। वो आपका होगा, एक आपका डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा ए बी, ठीक है ना। क्या होगा ए बी, और एक डिस्टेंस हो जाएगा ए सी। ए बी और ए सी को जोड़ देंगे तो पेड़ बन जाएगा, यानी कि हमें ए बी प्लस ए सी ज्ञात करना है। याद रखिएगा, ए बी और ए सी ज्ञात करना है। अब आइए एक एक चीज़ को हम ध्यान से बताते हैं। आधार दिया है पेड़ के, है ना, ये कि 8 मीटर की दूरी पे ये गिरा हुआ पेड़ है यहाँ से, पेड़ का ओरिजिनल भाग से। तो 8 जो है आधार है। एक बार आपको लंब निकालना है और एक बार ये कर्ण निकालना है। तो लंब कर्ण का रिलेशन अगर आप जानते होंगे तो चूंकि tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा बराबर आपका होता है कि लंब बटा आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, है ना। ये आपका सूत्र है, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको लंब जो है इसमें थीटा आपका 30 डिग्री का कोण बना है तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, ओके। और लंब हमारा क्या है, तो लंब हमारा है ए बी लिख लिए, और आधार हमारा क्या है, तो ये वाला आधार है जिसका नाम है बी सी। tan 30 का मान 1/√3 होता है, लिख लिया हमने। ए बी जो है हमारा नहीं दिया हुआ है, ए बी को छोड़ दिया, और बी सी हमारा दिया हुआ है 8, ठीक है, लिख लिया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, तो इसलिए ये आपका आगे हो जाएगा ए बी इक्वल टू 8/√3 मीटर। ए बी कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर हो गया। अब आप देखिए फिगर में आपको ए सी निकालना है। ये ए सी लंब दिया है, आधार दिया है और कर्ण निकालना है। तो आधार और कर्ण का रिलेशन जो होता है ना आपका cos थीटा में होता है। आगे पीछे भी आप निकाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मैं जैसे निकाल रहा हूँ वैसे ही निकालना है। तो अब लगाएंगे cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू आपका सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो थीटा हमारा जो है 30 डिग्री का है, तो cos 30 लिख लिया। आधार देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका ये बी सी दिख रहा है ना, ये आधार है, मैंने लिख लिया बी सी। और कर्ण जो है हमारा ए सी है, कर्ण कौन सा है, ए सी, ए सी लिख लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, cos 30 का मान आपसे कोई पूछे तो आप बोलिएगा √3/2 होता है। बी सी का मान आप फिगर में देख सकते हैं, बी सी हमारा 8 है, तो 8 लिख लिया। और ए सी हमें मालूम नहीं है, देख सकते हैं फिगर में ए सी जो ये लाइन है वो मालूम नहीं है, ए सी लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो तिरछा तिरछी गुना होगा, √3 गुना ए सी और 8 दूनी की 16, इसलिए ए सी जो हमारा आएगा 16/√3, ठीक है। ये ए सी की लंबाई आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। अब देखिए हम आपको पहले भी बताए पेड़ की ऊंचाई में ए बी और ए सी को जोड़ना होगा। तो ए बी हमारा ये आया है और ए सी हमारा ये आया है। तो अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू, है ना। आप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए बी हमारा देख सकते हैं आप क्या आया है, तो ए बी 8√3 है और ए सी 16√3। तो 8/√3 प्लस 16/√3। जब आपका हर बराबर हो तो डायरेक्ट जोड़ देना चाहिए। तो 16 और 8 आपका 24√3 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि इसका हर परमेकरण करेंगे, यानी कि √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना। तो आपका ऊपर में हो जाएगा 24√3 और √3 और √3 मिलके 3 हो जाएगा। 3 से घटाएंगे 8 बार में,
कट गया 8 बार में, तो ये 8√3 जो हुआ ये पेड़ की ऊंचाई आ गया, आपका पेड़ की ऊंचाई। तो ये आपका हो गया पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू 8√3 मीटर। और फिर आप इसे ऐसे घेर देंगे, देखने वाले को नज़र पड़े, ये आपका आंसर हो गया। और इस तरह से आप बनाएंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। आप देख सकते हैं AB और AC ही हमारा टोटल पेड़ की ऊंचाई था। ये जो मैंने फिगर बनाया था इसमें AB आपका पेड़ है और AC भी पेड़ है। ये AC पहले ऐसे था, ऊपर की ओर था, लेकिन आंधी आने से टूटकर नीचे झुककर 30 डिग्री का कोण बनाया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 9 जो है आपका आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।